morning. Myself, Shweta, Senior Nursing Tutor from RPMS बस्तारा करनाल। आज की यूट्यूब वीडियो का टॉपिक है नॉर्मल वाइटल्स। वाइटल साइंस आप एक कॉमन टर्म है जो हम नर्सिंग प्रैक्टिस में यूज़ करते हैं। वाइटल स्टैटिस्टिक्स वो वाइटल ऑर्गन्स की फंक्शनिंग को बताता है जो कि ये सजेस्ट करते हैं, जिनकी नॉर्मल वैल्यूज़ ये सजेस्ट करती है कि बॉडी इज़ फंक्शनिंग नॉर्मली, अभी एवरीथिंग इज़ वर्किंग इन देयर नॉर्मल पेस। बट अगर ये वाइटल साइंस में फ्लक्चुएशंस आती हैं तो कहीं ना कहीं बॉडी में कोई ना कोई डिसीज़ कंडीशन या अदर प्रॉब्लम्स एसोसिएट होती हैं। वाइटल साइंस के अंदर 4 पैरामीटर्स आते हैं: ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, रेस्पिरेशन, हार्ट रेट। आजकल पेन को एंड ऑक्सीजन सेचुरेशंस को भी हम ऐड ऑन करते हैं। नाउ वन बाय वन वी विल डिस्कस इट। ब्लड प्रेशर, न्यूनेट्स का नॉर्मल डायस्टोलिक प्रेशर होता है 40 to 50 mmHg एंड सिस्टोलिक होता है 60 to 80 mmHg। एक क्राइटेरिया आपको याद रखना है कि ब्लड प्रेशर बच्चों में, न्यूबॉर्न्स में कम होता है एंड धीरे धीरे इट विल इंक्रीज एंड कम टू द एडल्ट लेवल, बट बाकी पैरामीटर्स में डिफरेंस होता है। और इन्फेंट्स का 50 to 70 होता है डायस्टोलिक एंड 74 to 100 होता है आपका सिस्टोलिक। टॉडलर एज में ये आपका 50 to 80 होता है डायस्टोलिक एंड सिस्टोलिक हो जाता है 80 to 112। प्री स्कूलर एज, जब बच्चे स्कूल जाने लगते हैं, 50 to 78, सिस्टोलिक इज 82 to 1110 एंड स्कूल एज में आपका डायस्टोलिक 54 to 80 हो जाता है and systolic 84 to 120 as normally compared to adolescent age. Adolescents and adults में आपका बीपी 120-80 रहता है। लो हाइपोटेंशन में जाने के लो बीपी किन किन केस में होता है: अगर आपका ब्लड लॉस हुआ है, डिहाइड्रेशन की कंडीशन है, सीवियर इन्फेक्शन हुआ है, सेप्सिस, सीवियर एलर्जिक रिएक्शंस हुए हैं, एनीमिया कंडीशन है, मेडिकेशन के साइड इफ़ेक्ट्स आ गए हैं, कार्डिक डिसऑर्डर्स हैं, एथलीट कंडीशन में एथलीट्स का बीपी एंड हार्ट रेट लो रहते हैं। अगर ये किन कंडीशन में इंक्रीज होगा: कार्डिक डिसऑर्डर है, एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स हैं, ओबेसिटी, एज, स्ट्रेस, स्लीप एपनिया, स्मोकिंग। टेम्परेचर आपका नॉर्मली 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और 36.7 डिग्री फ़ारेनहाइट सेल्सियस होता है। किन ये स्ट्रेस, एंजाइटी, फीमेल हार्मोन्स के वजह से ये इंक्रीज़ होता है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के वजह से इट कैन इंक्रीज, इनलेस इन्फेक्शन में इंक्रीज़ होता है। सबसे एक्यूरेट कोर टेम्परेचर आपका रेक्टली होता है। और फीवर हम कब कंसिडर करते हैं? अगर आपका फीवर 100 है या 100.4 से ज़्यादा है। रेस्पिरेशन आपका नियोनेट्स में 30 to 60 होता है, तो नियोनेट्स में रेस्पिरेशन और हार्ट रेट नॉर्मल से ज़्यादा, एडल्ट से ज़्यादा होती है। इन्फेंट्स की 30 to 60 पर मिनट होती है, टॉडलर में 20 to 40 पर मिनट होती है, प्री स्कूलर में 22 to 30 पर मिनट होती है एंड स्कूल एज में 20 to 26 पर मिनट होती है। एडोलसेंट्स एंड एडल्ट्स में 16 to 22 पर मिनट होती है। रेस्पिरेटरी रेट आपका डिक्रीज होता है अगर ओपियोइड्स एंड वो डिप्रेशन क्रिएट करते हैं, सीएनएस डैमेज है, प्लांट सिडेशन है, सिडेशन मेडिकेशंस के साइड इफेक्ट है, कोमा, एसिडोसिस, एंजाइटी, फीवर एंड पेन की कंडीशन इंक्रीज होता है। हार्ट रेट आपका नियोनेट्स में 80 to 180 बीट्स पर मिनट होता है, इन्फेंट्स की एज में 100 to 160 बीट्स पर मिनट होता है, स्कूल एज में 70 to 100 बीट्स मिनट होता है एंड एडोलसेंट एडल्ट का 60 to 100 बीट्स नॉर्मल होता है। ब्रेडिकार्डिया की कंडीशन होती है स्ट्रेस, इलनेस, सेप्सिस, अंडर एक्टिव थायराइड, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, मेडिकेशन के साइड इफेक्ट, हार्ट फेलियर, डिसरिथमियास, हार्ट ब्लॉक। किन कंडीशन में टेकीकार्डिया होगा? स्ट्रेस, इलनेस, ओवर एक्टिव थायराइड, मेडिकेशन साइड इफेक्ट, एडिक्टिव सब्सटेंस, फिजिकल एक्टिविटी, हार्ट फेलियर, अरिथमियास। पेन के स्केल होते हैं जिसमें पेशेंट अपना स्केल मैपिंग कर सकते हैं। ऑक्सीजन सेचुरेशन का गोल हर एज के लिए 96 से 100 परफ्यूजन रहना चाहिए। अगर आपको आई रखनी है, अगर 94 से 95 के बीच में फ्लक्चुएट कर रहा है, आपको O2 सप्लाई देनी है। अगर 93 से लो जाता है, नो जोन है, 90 से अगर कम जाता है। एक्सेप्शन है सिर्फ COPD, क्योंकि COPD में बेसलाइन आपका बीपी 88 to 92 रहता है, दैट इज़ वेरी नॉर्मल। नाउ आई विल एंड दिस यूट्यूब वीडियो है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल RPIT Academics. Thank you so much for watching.